Good morning, dear students. Welcome to FS Inter College Dorinia Bareilly online classes. तो dear students, lecture number 4 today, जिसका मेन टॉपिक जो कंटिन्यून चल रहा है, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। तो इसमें मैं आपको लेक्चर नंबर 3 तक 20 प्रीपोजिशन जो है करेक्ट एंड क्लियर करा चुका हूँ। तो नेक्स्ट 21 प्रीपोजिशन जो है वो है सिंस। सिंस का यूज हम से शब्द के अर्थ में करते हैं। अब इसका यूज कहाँ करते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जब आता है तो हम इसका यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो इनका यूज करते हैं नहीं। पॉइंट ऑफ टाइम जब हिंदी वाक्य में दिया हुआ होता है तो हम इसका यूज करते हैं, अर्थात निश्चित समय। जैसे सोमवार से, तो डेज नेम निश्चित हो गया सोमवार से, या जुलाई से, जनवरी से, मार्च से, तो मंथ नेम भी निश्चित हो गया जुलाई से। तो यहाँ से शब्द के लिए हमें सिंस का यूज करना है, या 2019 से, 2020 से, ठीक 2018 से। तो ये निश्चित समय हो गया हमारा 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से। तो ये निश्चित समय हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें से शब्द के लिए क्या का यूज करना है? सिंस का। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर बता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग माई बुक सिंस 2 o'clock। तो यहाँ सिंस का यूज हुआ 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिंस का यूज हुआ, मैं 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये यहाँ सिंस प्रीपोजिशन है, क्लियर हो गया इसका यूज। मैं 2 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी since 2012। since 2012 वे 2012 से इस शहर में रह रहे थे। तो यहाँ दे हैड बीन लिविंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना, जिसमें से शब्द के लिए सिंस का यूज किया, क्योंकि जो हमारी ईयर है वो 2000 दे रखी है, निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ इसमें हमें से शब्द के लिए हमने सिंस का यूज किया, तो क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो हम सिंस का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा 22 ऑफ। ऑफ का यूज हम का, की और के अर्थ में इसका यूज करते हैं हम। जब किसी हिंदी वाक्य में अगर का, की, के हो तो उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऐसे, मेरे गांव का नाम, तो द नेम ऑफ माई विलेज, मेरे गांव का नाम इज है नंदपुर, मेरे गांव का नाम नंदपुर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर का के अर्थ में हमने ऑफ का यूज किया। माई विलेज मेरे, ऑफ माने के, मेरे गांव का, ऑफ माने का, नेम माने नाम, यानी मेरे गांव का नाम इज है नंदपुर। तो यहाँ ऑफ का यूज हम का के अर्थ में किया। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, द नेम ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल का नाम इज है
SDS पब्लिक स्कूल। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से भी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बता दिया। मेरे स्कूल का नाम SDS पब्लिक स्कूल है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे प्रीपोजिशन थे वो इम्पॉर्टेंट 22 प्रीपोजिशन मैंने आपको जिसका हिंदी मीनिंग और जिसका कब और कहाँ हम यूज़ करते हैं पूरा क्लियर बताया मैंने। इसके लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर अभी 4 है। तो इनका यूज़ भी मैंने किया, एग्ज़ाम्पल लिए उनमें इनका यूज़ किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको आप ज़रा थोड़ा डीपली इनकी स्टडी करें। मेरे सभी लेक्चरों को आप इनको देखें। और इसके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन जो है वो निश्चित होता है कि इसी प्रीपोजिशन का यूज़ है, किसी अन्य प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि कौन से शब्द के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज निश्चित होता है, किसी दूसरे प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। अब इसको नोट कर लें कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन निश्चित होता है। ठीक, डैश कर दे, नेक्स्ट बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन निश्चित होते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन निश्चित होते हैं, हमें उसी प्रीपोजिशन का यूज करना है, किसी और प्रीपोजिशन का हमें यूज नहीं करना है। तो कौन से वो शब्द होते हैं? जैसे नंबर 1 है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मीनिंग होता है भयभीत होना या डर जाना। तो एग्जाम्पल लिया, ही इज़ अफ्रेड। अब यहाँ प्रीपोजिशन आएगा ऑफ स्नेक्स, यानी वह सांपों से भयभीत हो गया या वह सांपों से डर गया। तो अफ्रेड के बाद हमें ऑफ का यूज करना, ये निश्चित है, ऑफ ही आएगा इसके बाद, अफ्रेड ऑफ। सेकेंड, एग्री टू। एग्री के बाद टू आएगा, कब आएगा? जब सहमति या प्रस्ताव की बात होगी, क्योंकि तब हम एग्री का यूज करेंगे। जब लिखित में कोई प्रस्ताव देंगे या सहमति देंगे तो वहाँ पर एग्री के बाद टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट एग्री टू आएगा, यहाँ क्या आएगा? टू आएगा, क्योंकि यहाँ माई प्रोपोजल यानी मेरे प्रस्ताव से, यानी वह मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं है, वह मेरे प्रस्ताव से सहमत नहीं था। तो यहाँ पर टू का यूज हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एग्री विद। एग्री विद माने भी होता है सहमत होना, राजी होना। तो एग्री विद, यानी एग्री के बाद विद यूज कब करेंगे? जब पर्सन की बात होगी, जब व्यक्ति की बात होगी तो हम विद का यूज करेंगे, जब प्रस्ताव की बात होगी तो हम टू का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल है एग्री, आई एम एग्री। अब यहाँ यू पर्सन के लिए आ रहा है तो यहाँ हम एग्री विद यूज करेंगे। एग्री के बाद क्या आएगा? विद। आई एम एग्री विद यू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो किसी पर्सन की तो बात से आप सहमत होंगे, तो वहाँ पर एग्री के बाद विद आएगा। जब प्रस्ताव का बोध होगा तो टू आएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर? नेक्स्ट है अप्लाई फॉर। यानी अप्लाई के बाद फॉर का यूज करेंगे। अप्लाई का मतलब नियुक्त करना, ठीक, या आवेदन करना। ठीक, तो यहाँ अर्थ आएगा आवेदन करना। जब हम किसी पद के लिए आवेदन करेंगे, अप्लाई माने होता है आवेदन करना, तो वहाँ पर अप्लाई के बाद फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, आई हैव अप्लाइड, मैंने आवेदन किया, तो यहाँ क्या आएगा? फॉर। किसके लिए? द पोस्ट ऑफ एन इंजीनियर इन द कंपनी, यानी मैंने कंपनी में इंजीनियर के पद के लिए आवेदन किया। तो इस प्रकार क्लियर हो गया। जब कहीं हम किसी पद के लिए जब हम आवेदन करेंगे तो वहाँ पर हमें अप्लाई के बाद फॉर का यूज करना है। क्लियर हो गया? अप्लाई के बाद फॉर का यूज करना है जब पद की बात होगी। तो नेक्स्ट क्या है? अराइव एट। अराइव एप का मतलब होता है आना,
आना। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है द ट्रेन अरेव्ड टू द स्टेशन। तो यहाँ अरेव्ड के बाद क्या आएगा, यहाँ एट आएगा, क्योंकि अरेव निश्चित है, यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा, क्योंकि यहाँ ट्रेन स्टेशन पर आ रही है, यानी ट्रेन स्टेशन पर आ गई। तो यहाँ पर अरीव्ड एट का यूज होगा, निश्चित है, अरीव के बाद एट का यूज होना है। नेक्स्ट क्या है, असेम्ड ऑफ। असेम्ड ऑफ मान होता है शर्मिंदा होना या शर्मिंदगी महसूस होना, ठीक। तो इसका यूज क्या होगा, ही इज असेम्ड ऑफ हिज एक्शन, यानी उसे अपने कार्यों पर शर्मिंदगी हुई। तो यहाँ पर असेम्ड के बाद ऑफ का यूज होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, बॉर्न इन। बॉर्न इन का मतलब होता है पैदा होना। अगर किसी प्लेस में आपका जन्म हुआ है तो वहाँ पर बॉर्न के बाद क्या आएगा, इन आएगा। जैसे आई वॉज बॉर्न इन आ विलेज, यानी मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, ठीक। तो यहाँ पर बॉर्न इन आएगा। नेक्स्ट क्या है, बिलोंग टू। बिलोंग के बाद टू आता है प्रीपोजिशन। सी बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, यानी वह एक धनी परिवार से है या वह एक धनी परिवार से संबंधित है। तो यहाँ पर बिलोंग्स के बाद क्या आएगा, टू आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, बिलीव इन। बिलीव इन यानी विश्वास करना। बिलीव इन विश्वास करना, बिलीव के बाद इन प्रीपोजिशन आएगा, निश्चित है। तो डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आएगा, इन आएगा, इन गॉड, यानी क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हो। तो यहाँ पर बिलीव के बाद इन का यूज हुआ, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डाइट ऑफ। जब डाइट आएगा तो उसके बाद हमें ऑफ प्रीपोजिशन लगाना है। डाई ऑफ का मतलब होगा मर जाना, यानी मरना। तो सोहन डाइट ऑफ मलेरिया, यानी सोहन मलेरिया से मर गया। तो यहाँ डाइट के बाद ऑफ आएगा, ये निश्चित है। तो ये निश्चित है, इसके बाद नेक्स्ट भी है। तो डियर स्टूडेंट्स 11 नंबर है डिफर फ्रॉम। डिफर फ्रॉम अलग होना या भिन्न होना, ठीक। तो डिफर के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, निश्चित है। तो एग्जाम्पल है मैन डिफर्स, तो क्या आएगा यहाँ, फ्रॉम। डिफर के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। एनिमल जानवर, यानी जो आदमी होता है वो जानवर से भिन्न होता है, यानी अलग होता है। तो यहाँ डिफर के बाद क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट एमॉन्ग। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, एमॉन्ग के बीच या के मध्य, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स, जब डिस्ट्रीब्यूट वर्ब आएगी तो उसके बाद हमें एमॉन्ग प्रीपोजिशन ऐड करना। तो यह क्या आएगा, एमॉन्ग। एमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी कि इन फलों को बच्चों के बीच में बांट दो। तो यहाँ पर पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि एमॉन्ग का यूज क्या होता है, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अगर बात होती है तो हम एमॉन्ग का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिवाइड बिटवीन। डिवाइड के बाद बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं हम। डिवाइड दो के लिए आता है ये वर्ब, और बिटवीन माने भी यूज हम बिटवीन दो के लिए यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया डिवाइड दिस एप्पल, यानी इस सेब को डिवाइड माने बांट दो, और बिटवीन माने बीच या मध्य। राम एंड मोहन, यानी इस सेब को राम और मोहन के बीच बांट दो। तो एक क्लियर हो गया, दो के बीच बात हो रही है तो बिटवीन का यूज होगा, और डिवाइड वर्ब आएगी तो भी बिटवीन का यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूट वर्ब आएगी तो एमॉन्ग का यूज होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फुल ऑफ। फुल ऑफ यानी भरा हुआ। तो एग्जाम्पल है दिस कप, यह कप या यह प्याला, इज है फुल ऑफ। फुल के बाद क्या आएगा, ऑफ। फुल ऑफ यानी भरा हुआ है, कैसे, टी यानी कि चाय से। तो यह प्याला चाय से भरा हुआ है, क्लियर। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ ही आता है। तो ये निश्चित वर्ड हैं जिनके बाद ये प्रीपोजिशन आती है, निश्चित है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ, है शौकीन है रीडिंग पढ़ने का, द बुक्स पुस्तकों का।
तो वह पुस्तकें पढ़ने का शौकीन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो निश्चित जो वर्ड थे वो 15 बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा इसके आगे के और भी कुछ निश्चित शब्द हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन जो है निश्चित लगता ही लगता है। इस प्रीपोजिशन के अलावा और किसी का यूज नहीं करते हैं। तो आज इतना ही इस लेक्चर में मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तब तक के लिए जो है वाचिंग फॉर थैंक्स। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।